नमस्ते। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं और आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बच्चों, तुमने हमेशा बचपन में कभी ना कभी तुम्हारा मैग्नेट से तो पाला पड़ा ही होगा। कि जैसे कि अगर मान लीजिए तुमने कोई खराब स्पीकर के अंदर से कोई मैग्नेट निकाला तो तुम देखते होगे कि तुमने अपनी उसको अलमीरा पे चिपकाया होगा या किसी की के बंच ऑफ कीज पे चिपकाया होगा, तो तुम देखते होगे कि वो एक चिपकने का काम करती है बच्चों। और वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब आज हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तुमने देखा होगा बहुत सारी, मतलब तुम कभी ना कभी तुम्हारा पाला तो पड़ा ही होगा मैग्नेट से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आईआईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम ये वाले सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंदर हमने इन चैप्टर्स को, जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा करंट लूप वर्सेस मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि मैग्नेट के द्वारा हमारा जो डाइपोल मोमेंट बनता है वो हमारा कैसे वेरी करता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो कितना हमारा डाइपोल मोमेंट रहेगा, वो सब हम देखेंगे। और फिर दूसरा टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट। जब हम किसी भी, मतलब मान लीजिए किसी आयरन पे अगर हम तांबे की हम उसको कॉइल करते रहे, उसको नंबर ऑफ किसी टन से उसको हम बांध दे, उसको रैप कर दे, तो फिर हम उससे कोई करंट पास करें तो हमको भी वो दिखता है कि वो जो होता है वो हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बच्चों, और उसमें से मैग्नेटिक लाइंस कुछ बनती है। और हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, कि मैग्नेटिक डाइपोल की मदद से जो होता है हमारा, वो हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जब मैग्नेटिक डाइपोल हमारा बनेगा उसके एक्सिस पे और उसके परपेंडिकुलर पे बच्चों। जैसे कि अगर मान लीजिए ये में हमारी कोई मैग्नेट है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा एक्सिस बच्चों। तो सारे हम जो है कवर आज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि टॉर्क कैसे लगेगा अगर मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जो हमारी मैग्नेट होती है वो क्या करती है, वो आयरन को तो अट्रैक्ट कर लेती है, मैग्नेट से मैग्नेट चिपक जाती है, कॉपर पे चिपक जाती है, पर क्या होता है मोस्टली वो कुछ कुछ ऐसे हमारे जो होती है मेटल्स पे वो चिपक जाती है, पर कुछ कुछ पे वो नहीं चिपकती। वो क्यों नहीं चिपकती वो भी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा टेम्परेचर से जो वेरी करेगा, हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेगी, अगर मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके जो बीच का जो फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो चेंज कैसे होएगा, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हम ये वाले टॉपिक हमने इसमें ब्रेक करके हमने सबको लिख दिया है कि पहला है हमारा करंट फ्लो वैसा मैग्नेटिक डाइपोल। जब हम किसी में करंट फ्लो कराएंगे तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल क्या बनेगा। बार मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे। बार मैग्नेट का मतलब हमारा नॉर्मल सा जो होता है मतलब मैग्नेट, बार मैग्नेट जैसे तुमने देखा होगा गोल होता है, कोई बार होता है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं बार मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी उसमें, जैसे कि अगर मान लीजिए ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो अगर मान लीजिए इधर कोई दूसरा एक मैग्नेट पड़ा है तो ये कैसे इन दोनों को अट्रैक्ट करेगी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और ये भी देखने वाले कि जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे निभाता है। और हम पढ़ेंगे हम इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल, कि कुछ कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिपेल करते हैं, वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसी मैग्नेट जो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से बने, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं करंट लूप ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या होता है बच्चों, जब हम हम कोई करंट फ्लो कराएं तो क्या होता है, उसके अंदर जो होगा एक डाइपोल हमारा बन जाता है। वो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था कि एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ का डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई बाय द लेंथ जो होता है वो हमारा डाइपोल मोमेंट होता था। तो पर इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल हमारा होता है I इंटू ए। इसके अंदर I है हमारा करंट और A है हमारा एरिया बच्चों। अगर कोई हमारे पास ऐसे कोई रोड पड़ी है बच्चों, तो इसके अंदर हम अगर एरिया निकालने का ट्राई करेंगे बच्चों, तो हम एरिया यहां से निकाल सकते हैं। सॉरी, आई हम यहां से निकाल देंगे कि हम वो हो जाएगा हमारा पाई बाय ए स्क्वायर। अगर जैसे कि कोई हमारी वायर है या कोई भी हमारा जो है
कोई करंट, कोई मतलब हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो हम इससे आई की वैल्यू निकाल देंगे। और हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होती है करंट लूप के, उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई आई 2I से, और आई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों। कि अगर किसी में कंडक्टर में से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर के टर्म में जो होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे लिख पाएंगे हम, ये हम यहाँ से निकाल पाएंगे बच्चों। कि आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो डाइपोल मूवमेंट के टर्म में आ जाएगा बच्चों। तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों म्यू नॉट बाय 2 ये होती है म्यू नॉट हम होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, हम इसको कहते हैं। और पीएम है हमारा डाइपोल मूवमेंट, ए है हमारा रेडियस। तो इससे हमारा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टन हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टन जो है उसमें कंडक्टर पे कोई लिपटे हुए हैं, तो नंबर ऑफ टन हम सीधा इसको मैग्नेटिक डाइपोल निकालने के लिए सीधा हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब अगर 1 टन है तो 1 पे करेगा, वैसे ही अगर 2 है तो 2 अगला टन अगर हमारे जितने हम बढ़ाते जाएंगे उससे हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो बढ़ता जाएगा बच्चों। और देखिए जैसे कि एक हमारी एक नॉर्मल बार मैग्नेट होती है, जैसे तुमने बचपन में खेला ही होगा या कभी ना कभी तुम्हारा इससे पाला तो पड़ा ही होगा। नहीं पड़ा तो बच्चों तुम कोई भी एक खराब से स्पीकर को खोलोगे तो तुम्हें एक मैग्नेट दिखने को मिल जाएगा। और मैग्नेट का मतलब वो है कि अगर जो कुछ ही आयरन पे अगर वो चिपक रही है या एक दूसरे से चिपक रही है तो उसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट फोर्स कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब वो चाहते हैं कि वो उन दोनों को अलग ना करना पड़े, तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेट बच्चों। और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है बाहर की तरफ जो होता है, ये याद रखने की जरूर इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो बाहर की तरफ जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ से जाता है साउथ की तरफ, पर जो होता है हमारा अंदर की तरफ अगर तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे फ्लो करती है तो तुम कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे कि पहला तो तुम बोलोगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, वो नॉर्थ से जाएगी साउथ, वो जाएगी नॉर्थ से जाएगी साउथ पे। और ये कब जाएगी? ये जाएगी तब जब हम आउटसाइड देख रहे हैं बच्चों। पर इनसाइड देखेंगे तो क्या हो रहा होगा? इनसाइड अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इसका अच्छे से तो इनसाइड क्या हो रहा होगा? इनसाइड कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अगर मान लो बच्चों कुछ ऐसे अगर ये यहाँ पर आई तो ये ऐसे फ्लो करेगी, तो तुम क्या लिखोगे? ये जा रही है, ये हमारा है साउथ और ये हमारा नॉर्थ। तो इनसाइड क्या हो रहा है बार मैग्नेट के? ये इनसाइड जा रही है साउथ टू नॉर्थ। तो बच्चों इस पॉइंट को तुमको याद रखना है कि अंदर जो जाएगी वो जाएगी साउथ टू नॉर्थ इन साइड। चलिए इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये और कैसे इसको, जैसे हमारा जो होता है इस मतलब बार मैग्नेट जो होती है हमारी उसकी जो पोल होते हैं उसको कहते हैं नॉर्थ पोल और एक कहते हैं साउथ पोल बच्चों। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और इसकी अंदर प्रॉपर्टी ये हमारा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमको मतलब शो करता है बच्चों। हमारा जो मैग्नेट होता है अट्रैक्ट का मतलब जो इसका जो एक दूसरी मैग्नेट अगर तुम इसकी तरफ लेके आ जाओ तो ये क्या करेगा? इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा और डायरेक्टिव करेगा और डायरेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन का मतलब कि अगर मान लीजिए कि तुमने किसी एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया तो अगर इधर हमारा अर्थ की तरफ अगर ये नॉर्थ है और ये अगर साउथ है तो बच्चों जो हमारा नॉर्थ होगा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये बार मैग्नेट का नॉर्थ जो होगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों हमारा साउथ। और हमारा जो पोल स्टैंड हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम m/2l बच्चों, जो हमारा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। और प्रॉपर्टीज इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमारा साउथ से होता है नॉर्थ पोल की तरफ। हमारा जो होता है इसका होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का। और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर मान लीजिए अगर तुमने किसी मैग्नेट को, ये हमारी मैग्नेट है, तुमने इसको
कि बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया, चाहे तुमने इसको इन्फिनिटी के हिस्से में बांट दिया, तो इन सारे इन्फिनिटी हिस्सों का भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर ऐसे तुम मान लिया, तुमने बोला ये नॉर्थ है ये साउथ है और तुमने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मेरे पास नॉर्थ पोल आ गया, तुम्हारे पास साउथ पोल हो गया। अगर तुम जैसे इसको ब्रेक करोगे तो बच्चों हमारा पास जो नया जो बनेगा ना मैग्नेट, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अभी देखते हैं, हम दूसरा पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कैसे वो वेरी करती है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस एट द पॉइंट हैविंग डिस्टेंस आर द गिवन बार मैग्नेट्स इन द कंडीशन। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं वो अलोंग एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन मतलब लाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे, कि देखेंगे कि हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो इस पॉइंट पे क्या होगी अगर वो परपेंडिकुलर पे हम देख रहे हैं, और हमारा एक्सियल पे हम प्लेन पे हम मतलब सॉरी लाइन पे हम देखेंगे। तो एक्सियल पे हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, हमको इधर हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड हमको इधर निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई अप इंटू 2mr माइनस r स्क्वायर बाई माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। और जैसे ही अगर मान लीजिए कि r जो है हमारा l से काफी ज्यादा बड़ा है, तो क्या होगा हमारा l को हम इसको फिर नेगलेक्ट करके क्या करेंगे, r से हमारा हो जाएगा, r 4 से कैंसिल होके हो जाएगा 3, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों ये वाला। ये तुमको याद करने का है बच्चों। तो चलो इक्वेटोरियल प्लेन पे भी देखते हैं कि अगर हमारा जो इस पॉइंट पे हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, तो वैसे ही इसका भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2 का बच्चों, इसको हम इसका करना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा इसको 3/2 का। और वैसे ही जैसे कि अगर हमारा r हमारा अगर इन्फिनिटी पे मान लूँ मैं r हम जो है हमारा ये हमारे मैग्नेटिक जो लेंथ है ये हमारी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, हम इसको l को हम नेगलेक्ट करके क्या करेंगे, r को हम कन्वर्ट करके लिख देंगे बच्चों, यह हो जाएगा हमारा 0। तो r स्क्वायर जो इसका पावर जो है वो है 3/2, तो इसकी पावर हो जाएगी बच्चों क्यूब। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इक्वेटर पे वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m बाय r क्यूब। बच्चों ये तुमको बस कुछ है, हमारे पास जो केसेस हैं यही केस है, एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, और मान लीजिए कि अगर कोई एंगल थीटा पर है तो उसका भी केस हम पढ़ लेंगे बच्चों। ज़्यादा इसमें केस नहीं है, तो बस तुमको ये सब याद होना चाहिए थोड़ा सा। और ये सब मैग्नेटिक का निकालने का तुमको हमने कल बताया था, तो उसमें तुमको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर कोई एंगल थीटा से वो सबटेंड अगर हमको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m बाई r क्यू √3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर हमारे पास कोई सोलेनोइड है तो उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू ni से हम लिख देंगे बच्चों। इसके अंदर अगर n है हमारा नंबर ऑफ टर्न और i है हमारा बच्चों करंट बच्चों। अभी पढ़ते हैं बार मैग्नेट ऐसा इक्विवेलेंट सोलेनोइड। सोलेनोइड के केस में देखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हमारा जो होता है कॉपर वायर होता है, वो बहुत सारी बार इसमें क्या होता है हमारा मतलब लिपटा हुआ होता है, मतलब इससे। तो उसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ टर्न से ही हमको मल्टीप्लाई करना होता है कि अगर ये कितना नंबर ऑफ टर्न से इसको हमारा जो है ये कोई मतलब जो हमारा कॉपर वायर जो है कोई भी हमारा अगर सोलेनोइड है तो वो कितनी बार इससे रैप अप हमने किया है उसको हमको n से मल्टीप्लाई करना होता है, और उससे हमारा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है बच्चों। इसकी वैल्यू है म्यू नॉट n l i a स्क्वायर अपॉन में r क्यूब। और मैग्नेटिक मूवमेंट हम करते थे हम n i a से, इसके अंदर n हमको लेना है नंबर ऑफ टर्न, 2l है हमारी मैग्नेटिक लेंथ, i है हमारा करंट, और a पाई a स्क्वायर है हमारा a बच्चों। अगर कोई कंडक्टर है हमारी कंडक्टर वायर है और उसका हमको निकालना पड़े मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं टॉर्क कैसे लगता है मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो बच्चों। तो उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, और इसको हम लिख सकते हैं mb साइन थीटा बच्चों। तो हमको क्या लेना पड़ता है, इसका परपेंडिकुलर का जो होता है हमको प्रोजेक्शन उसका लेना पड़ता है बच्चों। तो अगर साइन मैक्सिमम ये तब होगा जब हमारा
क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो होगा 90, मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, या 90 डिग्री वो एंगल सब्टेंड करेंगे, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम रहेगा बच्चों। जैसे इस केस में हम देखते हैं कि वर्क डन क्या रहेगा अगर हमने किसी एक, मतलब हमारा जो डाइपोल मोमेंट को जो हमारा है ये, हमने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया है बच्चों। तुमको शायद थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा कि, पर हम इसको किसी एंगल से हम इसको रोटेट करा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने पहले इसका एंगल था θ1 और फिर इसको हमने रोटेट करा दिया। अगर ऐसे पहले उस केस ऐसे मान लीजिए बच्चों कि ये एंगल θ1 है और इसको हमने रोटेट करा दिया, इसके पर हमने लिया है इसके परपेंडिकुलर से। तो जैसे इसमें तुमको दिख रहा होगा कि पहले θ1 था, फिर θ2 से हमने इसको रोटेट करा दिया, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा mb cos θ1 माइनस cos θ2 से बच्चों। बस बच्चों ये छोटे छोटे से फॉर्मूले से हैं, तुमको ये याद हो जाएगा तो तुम्हारा जो भी होगी आंसर जो होंगे तुम्हारे वो बन जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी mb cos थीटा। अगर जो थीटा होता है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ डाइपोल से जो एंगल बनाए वो होता है हमारा थीटा। और अगर मान लीजिए कि हमको टाइम पीरियड निकालना है बच्चों मैग्नेटिक कंपास का, तो उसको हम निकालेंगे 2 पाई √I/m जी से, जिसके अंदर I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और b है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। अगर तुमसे पूछा जाए तो उसी तरह से हमारा इधर एंगुलर वेलोसिटी भी हम इसकी एंगुलर भी हम निकाल लेंगे, ओमेगा भी हम इससे निकाल पाएंगे बच्चों। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, जैसे कि हमारा हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि हमारा जो मैग्नेटिक जो हमारा डाइपोल होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है, उसमें हमको बस क्या करना होता है कि हमारा जो टर्म रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा के होता है उसको हमको रिप्लेस करना होता है μ0/4 पाई से। बस बाकी जो भी सारी चीजें होती है उन दोनों में सेम ही रहती है बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, इनको तुम पढ़ लेना एक बार, मतलब एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। मतलब क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है, जैसे कि ये हमारी कोई मैग्नेट है और ये ऐसे ऐसे अगर नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो जो ये है ना हमारी, ये ब्रेक नहीं करती है बच्चों, ये कंटिन्यूअस रहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो वो पक्का इधर ही आएगी और साउथ से हमारी जाएगी वो नॉर्थ इनसाइड की तरफ, और नॉर्थ से जाएगी हमारी साउथ आउटसाइड की तरफ बच्चों। तो ये हमारे जो होती है क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती है। अगर मान लीजिए तुम बोलो कि सर ऐसे ऐसे अगर मान लो बहुत ज्यादा है, तो हाँ वो उसका इंटेंसिटी उसकी कम होगी, पर वो वापस इधर आएगी, उसकी इंटेंसिटी भी आने की उसकी जो होगी वो कम रहेगी बच्चों। जो पास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंप्लीट करेगी सर्कल, पर जो दूसरे होंगी जो मतलब रेडियली काफी ज्यादा आउटवर्ड जा रही हैं, पर वो आएंगी पर उसी कम इंटेंसिटी से, जिस कम इंटेंसिटी से वो बाहर निकल रही है बच्चों। और जो होती है हमारी, अगर हम किसी भी पॉइंट पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाए और उस पर हम किसी भी फील्ड पे हम टेंजेंट बढ़ाए, क्योंकि हमको पता है वो कोई ना कोई तो कर्व हमारा जो है वो एक फॉलो कर रही है। मान लीजिए कि वो कोई कर्व है, पैराबोला बना रही है, सर्कल बना रही है, उससे हमको मतलब नहीं है, पर हमको किससे मतलब है, अगर हमको उसका डायरेक्शन बताना, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है तो हमको डायरेक्शन बताना है, तो हम बताएंगे इस डायरेक्शन में बच्चों, इसकी टेंजेंट से हमको इसका डायरेक्शन पता लग जाएगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों कभी क्रॉस नहीं करती है, जैसे मैंने इसमें क्रॉस करा दिया, पर ये कभी क्रॉस नहीं करती है। एक मैग्नेटिक फील्ड का जो पाथ होगा वो होगा अलग और दूसरे का होगा अलग बच्चों। ये कभी ऐसे नहीं जाएंगी कि ऐसे गई और फिर एक ऐसे क्रॉस करके इनको चली गई, कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस नहीं करती है। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हमें याद होनी चाहिए बच्चों। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो निकल जाएगी हमने बताया वो, और आउटसाइड द मैग्नेट लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड हमने जाती है हमारी साउथ टू नॉर्थ, हमारी वो जाती है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड जो होती है साउथ
तो नॉर्थ जाएगी, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड गई उसको वापस तो आना ही है, और उसको वापस आना है तो उसको, अगर वो साउथ में आई, नॉर्थ से साउथ में गई तो साउथ से वो नॉर्थ में भी जाएगी। तो वो एक कंप्लीट जो होता है एक लूप जो हमारा बनाती है बच्चों। अर्थ भी जो होता है हमारा बच्चों, वो एक मैग्नेट की तरह ही हमारा बिहेव करता है। लाइका हमारा एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, तो उसको तुम भी एक मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ हमने लिया है इधर इस डायरेक्शन में, और साउथ को लिया हमने इस डायरेक्शन में बच्चों। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि ये हमारा ये एंगल है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल डेल्टा, तो ये सब भी हम निकाल सकते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो एक जो होता है हमारा अल्फा जो एंगल होता है बच्चों, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, इनके बारे में तुम थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना। और हमको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोली जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है, उससे हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल क्या क्या हो रही है, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट, एक वो जो होती है उसका जो रहता है वो इस तरह से वो टिल्टेड रहती है बच्चों। जो अगर इसको मैं नॉर्थ बोलूँ, इसको मैं साउथ बोलूँ, तो ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंस करती है, और ये कुछ ऐसे रोटेट कर रही है, और ये कुछ इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो पर हमारी जो होती है, अगर ये साउथ पोल है तो ये तुम इसको मान सकते हो बच्चों। कि फिर इसकी मदद से क्या हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारी क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और उनका जो अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो उसी से हमारा आएगा बच्चों टोटल मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा हमारा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा बच्चों उससे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो उसको हमने करा डिनोट BS से, और उन दोनों के बीच के अगर एंगल हम बोलें कि ये डेल्टा अगर मैं बोल दूं, तो वो होती है हमारी BY/BS, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अभी देखते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे कैसे वेरी करती है। तो अगर हमारा क्या होगा अगर देयर इज नो एंगल ऑफ डिप नहीं है उसके अंदर, और 90 डिग्री के अंदर केस में है, अगर एंगल हमारा 0 है तो बच्चों हॉरिजॉन्टल और जो होगी, तो हमारी हॉरिजॉन्टल जो होगी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हो जाएगी, और हमारी जो वर्टिकल होगी वो हो जाएगी 0। उसी तरह से ये हमने इसको लिखा गया कि बी हमारी 0 है, BH हो जाएगी 0, तो हमारी जो रिजल्टेंट होगी वो हो जाएगी BH के बराबर ही। अभी हम देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है, जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 हो जाता है बच्चों, तो उसके केस में हमारा जो BH की वैल्यू आती है, जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आती है μ0/4πm/r³। तो ये कुछ कुछ हमारी टर्म है बच्चों, ये एक बार देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल हमारा जो बहुत सारे मटेरियल तुमने देखे होंगे, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो मतलब जो हमारे मैग्नेट्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो जाके उनका जो अलाइनमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं वो डायमैग्नेटिक से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों, जो हमारे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही सब हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखी गई है, ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो वाटर होता है, कॉपर जो है हमारा, वो क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को लाइट डिक्रीज इन मैग्नेटिक पल्स, मतलब उनके अंदर जो होता है कम रहता है बच्चों। एटम इन डायमैग्नेटिक मटेरियल है 0 नेट, ये सब चीजें हैं बच्चों, और इनका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है वो 1 से कम होता है, और पैरामैग्नेटिक का 1 से ज़्यादा होता है बच्चों। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल जो हमारा होता है सस्पेंडेड, हमारा ये टेम्परेचर से भी डिक्रीज करता है बच्चों। अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा जो होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी डिक्रीज करता हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारा जिसके अंदर रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है हमारी अट्रैक्ट करने की, वो होती है ज़्यादा, जैसे कि आयरन, स्टील, निकल के अंदर।
तो ये सब हमारे कुछ कुछ होते हैं मेटल्स जो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों वो जिसको हम बनाते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद अगर हम बनाए किसी, तो वो भी एक मैग्नेटिक के लिए भी वो अप्लाई करता है। जैसे कि सोलेनोइड के अंदर हमने क्या किया, हमने कॉपर को जो है किसी एक नेल के ऊपर हमने रैप अप कर दिया, काफ़ी उसको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस हिसाब से हो जाएगा और वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि जिस केस में तुम देख सकते हो, जैसे कि तुमने पंखा देखा होगा कि तुम अगर पंखों को अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा तो उसके अंदर एक कॉपर वायर जो होता है वो एक बहुत अच्छे से रैप अप किया होता है, तो उसी से वो जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है बच्चों, जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बच्चों जो हमारी नॉर्मल मैग्नेट होती है, जो बार मैग्नेट होती है, उससे हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और ये जो होती है ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपने रूम टेम्परेचर भी जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है वो खोती नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं बच्चों, ये सब। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोल्ड बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.032। तो बच्चों हमको क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है, टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड हमको गिवन है, तो हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चों हमने फॉर्मूला देखा ही था मैग्नेटिक मूवमेंट का, कि जो होता है वो होता है हमारा m क्रॉस b, टाउ जो होता है हमारा वो होता है m क्रॉस b, इसको हम लिख सकते हैं mb साइन थीटा। तो हमको साइन थीटा जो था वो 30 डिग्री गिवन था, उससे हमारा जो होगी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट हमको दिया गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको गिवन है बच्चों, और हमको क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमको गिवन है। टाइम टेकन हमको पूछा है कि टाइम कितना उसको लगेगा। टाइम का भी फॉर्मूला हमने देखा था, टाइम का फॉर्मूला हमारा था 2π/I/mb। इसके अंदर ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, b होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो हमारी जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.665, और इसको तुम नंबर ऑफ जो ऑक्सीलेशन है वो हमारी 10 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इतने ऑक्सीलेशन जो 10 ऑक्सीलेशन होंगे वो 6.65 सेकंड के अंदर कंप्लीट होंगे। एक और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, द कोर्सिटी ऑफ स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरोमैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज इज 3 × 10⁻³ हमको दिया हुआ है। द करंट रिक्वायर्ड टू पास इन अ सोलेनोइड ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ 10 हमको गिवन है, सो दैट द मैग्नेट गेट डिटेन व्हेन इनसाइड द। तो हमको पूछा गया है बच्चों कि अगर पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न हमको गिवन है 10, तो हमको क्या करना है, कोर्सिटी कोर्सिटी भी हमको गिवन है, तो हमको निकालना है उसका करंट। तो हमारा क्या होता है डीमैग्नेटाइज करने का फॉर्मूला, वो होता है H = NI, N है हमारा 100 और लेंथ गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर, इससे हमारा आ जाएगा बच्चों करंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी के ऊपर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट -73 सेल्सियस इज 0.060। जो हमारी सस्पेसिबिलिटी होती है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इससे हमारा जो होगा रेशो आ जाएगा x2 का।